जय श्री राम साथियों, स्वागत है आपका डिवाइन तिथि चैनल में। तो साथियों, क्यों हनुमान जी कभी किसी का दिया हुआ श्राप स्वीकार नहीं करते? तो इस अनसुने रहस्य को चलिए आज हम लोग सुनते हैं इस कथा के माध्यम से। तो कथा इस प्रकार है कि त्रेता युग का समय था। दशरथ पुत्र राम वनवास में है। देवता आकाश से देखने आते हैं कि कौन सा योद्धा राम की रक्षा करेगा। तभी वे लोग देखते हैं एक तेजस्वी वानर जिनकी आंखों में चमक सूर्य जैसी और विनम्रता मानो समुद्र जैसी। वीर हनुमान। देवता आश्चर्य में पड़ जाते हैं, इतनी शक्ति, ऐसा तेज। फिर भी इस देव समान प्राणी पर कभी कोई श्राप असर क्यों नहीं करती? तो एक समय की बात है, एक बार एक महान ऋषि ने हनुमान जी से पूछा, वत्स, तुमने कितनी बार ऋषियों के आश्रम उजाड़े, राक्षस मारे, लंका जलाई, लेकिन किसी ने भी तुम्हें श्राप क्यों नहीं दिया? हनुमान जी मुस्कुराए और वही मुस्कान सत्य का द्वार खोल देती है। हनुमान जी का रहस्य यानी 3 कारण जो देवताओं ने भी कभी नहीं सोचा था। पहला, मैं अहंकार वाला कर्म नहीं करता। यानी हनुमान बोले, जिस कर्म में अहंकार नहीं, उसका दंड नहीं होता। उनके हर काम में केवल राम भक्ति थी और भक्ति पर कभी कोई श्राप नहीं लगता। दूसरा कारण, मैं हर प्रहार को प्रभु राम की इच्छा मानता हूँ। हनुमान ने कहा, यदि कोई मुझे श्राप भी दे दे तो मैं मान लूं कि वह भी प्रभु की इच्छा अनुसार है, इसीलिए वह मुझे बांध नहीं सकता। श्राप तभी काम करता है जब व्यक्ति उसे स्वीकार करे, और हनुमान का हृदय तो संपूर्ण रूप से राम में था। तीसरा, मेरी शक्ति मेरी नहीं, राम की है। भला देव शक्ति पर कौन श्राप देगा? हनुमान जी की शक्ति व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि दिव्य रूप से श्री राम से प्रभावित होती है। दिव्य शक्ति को श्राप देना वैसा है जैसे सूरज को अंधेरा करने की कोशिश। अंतिम रहस्य, हनुमान जी का दिव्य वचन। हनुमान जी बोले, मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ श्री राम है, इसीलिए श्राप मुझ तक नहीं पहुंचता। वह प्रभु के चरणों में ही शांत हो जाता है। ऋषि मौन हो गए और स्वर्ग लोक में घोषणा हुई, जहाँ विनम्रता हो वहाँ श्राप अपना प्रभाव खो देता है। और यही कारण है कि हनुमान जी को अश्राप्य देवता कहा गया है, यानी जिस पर श्राप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सारे बोलिए कमेंट में, जय श्री पवन पुत्र हनुमान जी की जय। जय श्री राम।